नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं आपको मिर्च की खेती दिखा रहा हूं। किसान साथियों, आज इस वीडियो में मिर्च की खेती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते रहेंगे कंटिन्यू, तो आप सभी को मिर्च की खेती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। किसान साथियों, बरसात के समय में जो मिर्च की खेती की जाती है, उस खेती में सबसे ज़्यादा समस्या आती है पौधे जो हैं उनकी पत्तियां गिरना, प्लस क्या होता है जो मिर्च आती है वह पीली पड़ के गिर जाती है। और कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे नमूने बनते हैं जिसे हम टिशू बोलते हैं मिर्च का, वह भी पीले पड़ के गिरने लगते हैं। तो ये जो समस्याएं होती हैं, इन सभी समस्याओं को सिर्फ आप अपनी मिर्च की फसल में एक बार दवाई स्प्रे करेंगे और आपकी फसल में ये जो समस्याएं हैं, यह जो फंगस पनपा हुआ है, यह सारा एक ही स्प्रे में ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ में जो पत्ती सिकुड़ने की समस्या आती है, जिसे हम बंगुरा रोग कहते हैं, इसको कहीं कहीं थ्रिप्स मैट के नाम से भी कहा जाता है। तो यह जो सेकंड टाइप की समस्या है, इसका भी कैसे खात्मा हो, इससे भी फसल को कैसे सुरक्षित किया जा सके, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी आप सभी को दूंगा। साथ ही साथ किसान साथियों, कौन सी दवाई अपनी मिर्च की फसल में आप सभी लोग स्प्रे करेंगे, उससे उत्पादन दर जो है, यानी कि जो मिर्च का फरान है, वह लगभग 2 से ढाई गुना बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ की भी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को और अपने किसान मित्रों को शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी जानकारी अच्छी मिल सके मिर्च की खेती से संबंधित। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मिर्च में क्या होता है, पौधा हरा भरा होता है, एक बैग क्या होता है, उसकी पत्तियां जो हैं वह पीली पड़ के गिरने लगती हैं। पौधे की सिर्फ शाखाएं रह जाती हैं, पत्तियां जो हैं अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे सारी गिर जाती हैं। और फूल जो हैं वह भी पीले पड़ के गिरने लगते हैं, टिशू है वह भी पीला पड़ के गिर जाता है, और जो मिर्च लगी हुई होती है वह भी पीली पड़ के काली धब्बे पड़ के गिरने लगती है। तो ये जो लक्षण है फसल के, इन लक्षण को दूर करने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, यही दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 दवाइयाँ बताऊँगा आप सभी को। यह जो लक्षण है मिर्च में, इन दोनों दवाइयों में से कोई एक दवाई अगर आप स्प्रे कर देंगे मिर्च की फसल में शाम के समय, तो रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब होगा। किसान साथियों, स्प्रे करने के 2 दिन के अंदर ही आपको उस लक्षण से फसल को अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगेगा, और वह जो समस्या थी वह धीरे धीरे 2 से 3 दिन के अंदर सारी समाप्त हो जाएगी। ना तो आपकी पत्तियां गिरेंगी उसके बाद में, ना तो आपके मिर्च गिरेंगे धब्बे पड़ के, सड़न वाली जो समस्या होती है वह भी नहीं होगी। साथ ही साथ जो फूल गिर रहे थे वह भी नहीं गिरेंगे, और जो टिशू गिर रहा था मिर्च का वह भी नहीं गिरेगा। तो दवाई आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP। किसान साथियों, दवाई का नाम मैं इसलिए इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि हर जगह पे अलग अलग नाम से दवाइयां मिलती हैं, इसलिए आपको सीधे मैं फार्मूले की तरफ ले जा रहा हूं। किसान साथियों, आप सभी लोग फार्मूले से दवाइयाँ जानिए। फार्मूला अगर आपके पास है तो आप दवाई कहीं भी कोई भी कंपनी की ख़रीद सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ दवाइयों के नाम हम बता देते हैं और वह दवाइयाँ हर जगह उपलब्ध नहीं होती हैं, और उस दवाई के अंदर है क्या, आपसे दुकानदार पूछेगा कि इस दवाई के अंदर क्या है, उसका रैपर दीजिए तो हम आपको उससे संबंधित दवाई दे सकूं। तो यह सारी समस्याएं जो होती हैं, तो इनसे हटने के लिए ही मैं फार्मूले का सीधे आप सभी को नाम बता रहा हूँ। आप इस फार्मूले की दवाई लीजिए, कंपनी कोई भी हो, अच्छी होनी चाहिए, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो समस्या मैंने बताई थी, मिर्च गिरना, पत्तियां गिरना, फूल गिरना, टिश्यू गिरना, तो आपको लेना है थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP। जी हाँ, इसकी मात्रा होगी 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। आप इसको अच्छी तरीके से घोल बनाइएगा और शाम के समय स्प्रे करिएगा, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी 2 दिन में। और अगर यह दवाई आपके यहाँ नहीं मिल पा रही है तो आपको लेना है मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनको जिप 64% WP।
किसान भाइयों, आप सभी को मैं दवाई एक बार पुनः बता रहा हूँ। मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। यह जो दवाई है इसकी भी मात्रा 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में अच्छी तरीके से घोल करके शाम के समय अगर आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो मिर्च की समस्या है, जैसे पत्ती गिरना, फूल गिरना, मिर्च गिरना और मिर्च के जो टिश्यू हैं वह गिरना, फूल गिरना, तो ये 2 दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं, अगर आपकी मिर्च की फसल में यह सारी समस्या आ रही हैं तो यह एक प्रकार का फंगस होता है और इस फंगस को अगर आपने अपनी फसल में समय से केयर नहीं किया तो यह फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है और मिर्च को बर्बाद कर देगा। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर मिर्च की पत्तियां गिर जाएंगी तो उसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं से कुछ नहीं होना वाला है। जब तक पौधा अच्छी तरीके से भोजन नहीं बनाएगा, और भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधा पत्तियों के माध्यम से ही बनाता है, तो यह जो समस्या है, अगर इससे अपने पौधे को स्वस्थ नहीं करेंगे, फंगस जो है उसको अगर हटाएंगे नहीं आप सभी लोग समय पे, तो उत्पादन दर शून्य हो सकती है। अब किसान साथियों, ये जो समस्याएं 2 मैंने बताई हैं दवाइयाँ, इनको आप दोनों में से एक ही को स्प्रे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा उत्पादन दर जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। कभी कभी क्या होता है, फूल आते हैं लेकिन फूल जो है वह मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और पीले पड़ के गिर जाते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP या मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64%, इन दोनों दवाइयों में से एक दवाई आप कोई ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को लेना है सिजेंटा कंपनी की क्वेंटिस टॉनिक। जी हाँ किसान साथियों, टॉनिक का नाम मैं बता रहा हूँ, क्वेंटिस टॉनिक। ये टॉनिक लगभग हर मार्केट में हर जगह उपलब्ध होती है। अगर क्वेंटिस टॉनिक आपको नहीं मिल पा रही तो सिजेंटा कंपनी की ईसा बियान टॉनिक आती है। इन दोनों टॉनिकों में से कोई एक टॉनिक आप ले लीजिएगा और इसकी मात्रा होगी 1 ml प्रति लीटर की दर से। दोनों टॉनिकों में से कोई भी एक टॉनिक आप स्प्रे करिएगा और इसकी मात्रा होगी 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल करके, जो मैंने आपको सड़न गलन की दवाई, फूल पत्तियाँ गिर रही थी। अब बात करिए किसान साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो थ्रिप्स और मैट की समस्या आ जाती है, जो पत्ती छोटी छोटी हो जाती है सिकुड़ करके, उसको कैसे दूर किया जाएगा, तो उसके लिए आप सभी को लेना है पिप्रोनिल 40% प्लस इमीडा 40%। यह मार्केट में घड़रा कंपनी की पुलिस के नाम से भी दवाई आती है। किसान भाइयों, इसकी डोज होगी 1 ग्राम दवाई आप 1.5 लीटर पानी की दर से अच्छी तरीके से घोल लीजिएगा। शेष दवाइयाँ जो मैंने पहले बताई हैं, इन तीनों दवाइयों का आप अलग अलग घोल बना करके फिर स्प्रे पंप में एक ही में डाल के अगर स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और उत्पादन दर लगभग 2 से ढाई गुना बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, आप सभी लोग इसका